आंध्र प्रदेश के वज़ीर-ए-आला वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने साल 2019 में बरसर इक़्तिदार आने के बाद पहली मर्तबा अपनी काबीना में रद्द-बदल किया है। नई कैबिनेट में 4 खवातीन को खास जगह दी गई है और एक मुस्लिम चेहरे को भी काबीना में शामिल किया गया। वज़रा को रियासती गवर्नर बीबी हरिचंदन ने हलफ दिलाया। जगन काबीना में पहले की तरह 5 नायब वज़ीर-ए-आला बनाए गए हैं। अमजद बादशाह, बीएम नायडू, नारायण स्वामी और राजन्ना दौरा को नायब वज़ीर-ए-आला बनाया गया है। वज़रा के कलमदान तकसीम कर दिए गए हैं। धर्मा प्रसाद को माल, बी सत्यनारायण को एजुकेशन यानी तालीम, जी अमरनाथ को आईटी और सनत, डी राजा को रोड एंड बिल्डिंग, पी विश्वरूपा को ट्रांसपोर्ट, वेणुगोपाल कृष्णा को बीसी वेलफेयर और आई&पीआर, टी विनीता को दाखिला, अंबाटी रामबाबू को आबी वसाइल, रजनी को मेडिकल एजुकेशन, पी राजेंद्र नाथ को फाइनेंस, आर के रोजा को टूरिज्म यानी सयाहत, ए सुरेश को म्यूनिसिपल, के वी उषा को बहबूदी खवातीन व अतफाल, पी रामचंद्र रेड्डी को पावर फॉरेस्ट, के गोवर्धन रेड्डी को ज़राअत का कलमदान दिया गया। बताया जा रहा है कि काबीना में 70% नुमाइंदगी बीसी, एससी, एसटी और माइनॉरिटी को दी गई है। Political history of Andhra Pradesh, for the first time any government under any chief ministership who has given so much of importance for BCs, SCs and STs. It is none other than Sri Y.S. Jagan Mohan Reddy garu, who has really accommodated 70% of the ministerial berths for SC, STs, BCs, and then thereby giving empowerment for the backward classes in the governance also. It's going to be a team of perfect cabinet with 70% of BC and other downtrodden sections, and a party led by whoever have come out. They will be leading the party as district presidents and regional coordinators. We will have a perfect team of both clubbing party and government cabinet. Both will strive for the victory, resounding victory rather. Our new team's duty is to work for the welfare of the people in the state of Andhra Pradesh, work for the government, and the other side, it's like two eyes. One is the government, the other eye is the party. We have to bring back YSR Congress Party into power in 2024. I'm so happy and big thanks to Jagananna. We are going to win again with big majority, 160 seats. Jagananna again, he's becoming chief minister, and we wish this state will be grow very speed. जगन काबीना में शामिल न किए जाने पर नाराज लीडरों के साथी और कारकुनों ने रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज किया। जगैया पेटिया में सरकारी विप सोमिनेनी उदयभानु को काबीना में शामिल किए जाने पर बरहम पार्टी कारकुनों ने एहतजाज किया। जगैया पेटिया चौराहे पर जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ एहतजाज किया गया। इस दौरान बरहम के डीसीसी चेयरमैन, म्यूनिसिपल चेयरमैन, एमपीपी, जेडपीटीसी और कई काउंसलर्स ने अपने ओहदों से इस्तीफा दे दिया। वाईसीपी लीडरों ने जगन मोहन रेड्डी पर नाइंसाफी करने का इल्जाम लगाया। विजयवाड़ा में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती तकरीब का इनेकाद किया गया। एनटीआर, जिला कलेक्टर, म्यूनिसिपल मीर कमिश्नर, मकामी रुकन असेंबली और दीगर ने ज्योतिबा फुले के मुजस्मे पर गुलहाए अकीदत पेश किया। इस मौके पर रियासती वजीर जोगी रमेश ने कहा कि जगन हुकूमत कमज़ोर तबकात की तरक्की के लिए संजीदा है। उन्होंने ये भी कहा कि मौजूदा काबीना को देखने से इस बात का एहसास होता है कि जगन हुकूमत में कमज़ोर तबकात को क्या मुकाम दिया गया। उन्होंने कहा कि जगन हुकूमत अक़लियतों और कमज़ोर तबकात को समाजी इंसाफ फराहम करेगी। आंध्र प्रदेश बीजेपी दफ्तर में महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती मनाई गई। तकरीब में पार्टी के लीडर्स और कारकुनों ने शिरकत की। समाजी जोहदकार की खिदमात को यहाँ खिराज अक़ीदत पेश किया गया। उनकी तालीमात पर अमल करके समाजी इंसाफ पर भी यहाँ जोर दिया गया। जिला करनूल के कदीम शहर अदूनी की तारीखी जामे मस्जिद में माह रमज़ान मुबारक में इफ्तार का एहतमाम खास अंदाज में बड़े पैमाने पर किया जाता है। इफ्तार में हर मजहब के मानने वाले अफराद शिरकत करते हैं और अपनी अकीदत का इजहार करते हैं। ये रिवायत पिछले 400 बरसों से यूं ही चलती आ रही है।
افطار کمیٹی کے ذمہ دار سید حبیب اللہ قادری نے روزداروں سے اس ماہ مقدس میں اپنا زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں گزارنے کی اپیل کی. ساتھ ہی انہوں نے ماہ مقدس میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے پر بھی زور دیا. آندھرا پردیش میں بجلی کی قلت کی وجہ سے صنعتوں کو بجلی کی سپلائی روک دی گئی ہے. بجلی کی قلت کے مسائل عارضی ہیں، بہت جلد اس مسئلے کو حل کر لیا جائے گا. محکمہ بجلی کے سیکرٹری بی سریدھر بابو نے یہ بات کہی. انہوں نے بجلی صارفین سے بھی تعاون کی اپیل کی. سریدھر نے کہا کہ ریاست میں روزانہ 235 ملین یونٹ بجلی کی ضرورت ہے، جبکہ ریاست میں صرف 180 یونٹ بجلی کی پیداوار ہو رہی ہے. ایسے میں بجلی کی سپلائی میں مشکلات پیش آ رہی ہیں. سریدھر نے کہا کہ فصلوں اور گھروں کو ضرورت کے مطابق بجلی کی سپلائی کی جا رہی ہے. خبروں میں فی الحال اتنا ہی. آداب.